नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक कविता पढ़ी थी, घमेंडी मछली नवी, है ना। उसमें हमें एक संदेश दिया था। मधु भारती ने एक संदेश दिया था कि सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना, है ना। तो हमें सच्चे मित्र पर विश्वास करना चाहिए, ये उन्होंने यहाँ से बताने का प्रयास किया है। तो हमने पूरी कविता तो पढ़ ली, अब पढ़ते हैं उसके शब्द अर्थ और पाठ बोध। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 62 यानी कि 62 निकालना है। तो आप अपनी बुक निकालो और जल्दी से पेज नंबर निकालो। इसमें से आप हमारी कविता और कथा तो हो गई, तो आज कविता कथा हो गई है। तो आज हम देखने वाले हैं शब्द अर्थ और पाठ बोध, पेज नंबर 65 यानी कि 62। तो देखो, आप सब तैयार हैं? तो सुनो। शिक्षा यानी कि सीख, टकटकी एक ही जगह लगातार देखना, टकटकी यानी एक ही जगह लगातार देखना। नादान जो कुछ नहीं जानता है, नादान का मतलब क्या है, जो कुछ नहीं जानता। दृष्टि जमाए यानी कि नज़र रखे हुए, दृष्टि जमाए यानी कि नज़र रखे हुए। मूक यानी कि चुपचाप, मूक मतलब एकदम चुपचाप, साइलेंट। भेद अंतर, है ना, भेद यानी कि अंतर। इसके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड लिखने हैं। और देखो नीचे दिया है मुहावरा, घात लगाना, आक्रमण के लिए छिपकर बैठना। घात लगाना यानी कि किसी पर आक्रमण करने, किसी पर हल्ला बोलने के लिए छिपकर बैठना। तो ये हुए शब्द और मुहावरे, ये आपको लिखने हैं। अब देखते हैं पाठबोध यानी कि मौखिक प्रश्न। मौखिक है लेकिन आपको लिखने हैं। मछली कहाँ रहती थी? मछली तालाब में रहती थी, है ना। मेंढक मछली से क्या कहता? मेंढक मछली से कहता कि वो मछली रानी पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। दुश्मन घात लगाए बैठा है ना। मछली कैसी थी? मछली घमेंडी थी, है ना। मछली मेंढक के बारे में क्या सोचती थी? तो मछली मेंढक के बारे में क्या सोचती थी? क्यों मेंढक उस पर जलता है, उसका टरटराना हमें खलता है, ऐसा वो बोलती थी, सोचती थी, है ना। ये हुए मौखिक। अब देखते हैं हम लिखित। मौखिक भी आपको आपके कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखने हैं। तो देखो लिखित। बगुला मछली पर घात लगाए क्यों रहता है? तो बगुला मछली पर घात लगाए बैठे रहता था क्योंकि उसे खाने के लिए, है ना। तो मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ? मछली जब पानी से बाहर आई तो क्या हुआ? सही जवाब है। तो पलक झपकते ही बगुले ने उस पर घात लगाया और उसे कच्चा ही निगल लिया। तो आप देखते हैं मित्र मेंढक की सलाह न मानने का क्या परिणाम हुआ? मित्र मेंढक की सलाह न मानने का यह परिणाम हुआ कि मछली को अपनी जान गंवानी पड़े, अपनी प्राण गंवाने पड़े, है ना। तो हमेशा हमारे सच्चे और अच्छे मित्र की सलाह माननी चाहिए, है ना। आप पेज नंबर 63 यानी कि 63 पेज नंबर निकालो। ठीक है, आप सब तैयार है? तो देखो यहाँ क्या करना है, हमें पंक्तियाँ पूरी करो, यानी कि कुछ कविता कथा की पंक्तियाँ दी है, उसे हमें पूरा करना है। सच्चे मित्रों सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी ना मछली सा मरना, है ना। कविता में इन संज्ञा शब्दों के लिए कौन कौन से विशेषण आए हैं चुनकर लिखो। विशेषण मूर्ख
यानी संज्ञा में क्या आया है, मछली। और विशेषण यहाँ प्यारी है तो संज्ञा में खुशबू। विशेषण गहरी, संज्ञा डुबकी। सच्चे मित्र। अब देखो, हम देखते हैं भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न। इनके पर्यायवाची शब्द लिखो। मछली मीन, मछली मीन। पर्वत गिरी, पहाड़ तुंग, है ना। पानी जल, नील, है ना। तो अब नदी, नदी का मतलब है सरिता। नदी का मतलब है सरिता, तटिनी, है ना, तरंगिणी। और हवा पवन, समीर, सलील, अनिल, बात, है ना। अब देखो फूल, फूल का मतलब सुमन, कुसुम, पुष्प। मछली। ये हुए हमारे भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। समान तुक वाले शब्द सही जगह में लिखो। सिमिलर एंडिंग साउंड, है ना, जहाँ एक समान जैसा साउंड है जो भी लास्ट का, जैसे कि मछली ली और निगली ली। सुनो नो, गुनो नो, पाएंगे गे गे, है ना। ये हुए हमारे एंडिंग सिमिलर साउंड, सिमिलर एंडिंग साउंड हुए। तो इसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। अब पेज नंबर 64 यानी कि 64, 64 यानी कि 64 पेज नंबर निकालो। अब ये पेज है आपका, आपके लिए खास, क्योंकि इस पेज का जो कुछ भी करना है वो आपको खुद को करना है। जैसे कि किसका घर कौन सा है लिखना है। अब यहाँ दिया है चिड़िया, कौवा वगैरह दिया है, यानी कि पक्षी। तो इनका घर क्या होता है, घोंसला। ये कहाँ रहते हैं, घोंसले में। शेर भालू कहाँ रहते हैं, गुहा में। मछली और मगरमच्छ कहाँ रहते हैं, पानी में, यानी कि तालाब में, है ना। अब हमें यहाँ कुछ करने का है। तो आपने तो एल्बम बनाया है ऑलरेडी, पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखे थे, वो तो आपने किया है। अब जिसने किया नहीं वो भी करेंगे, लेकिन जब ये आप एल्बम बनाएंगे, पानी में रहने वाले जीवों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखे, तो अच्छे से वो चित्र बनाओ, उस पर कलर करो, है ना, तो और भी अच्छा लगेगा। अब देखो, यह भी जानो, ये हमेशा याद रखो। ये आपको जीके क्वेश्चन में, यानी कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में, सवाल में ये आपको उपयोग में आएगा। तो ये हमेशा याद रखो। सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन सी होती है, सेलफिश। सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन सी होती है, सेलफिश, याद रखो। और सबसे धीरे तैरने वाली मछली कौन सी होती है, दरियाई घोड़ा है। कौन सी, दरियाई घोड़ा। सबसे तेज सेलफिश और सबसे धीरे दरियाई, है ना। ये आपको सामान्य ज्ञान में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि जीके क्वेश्चन में भी, तो इसे याद रखो। मनुष्य की तरह मछलियों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही मछली को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। साधारण पानी में रहने वाली मछलियों की तुलना में समुद्री मछलियों को अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या बताया गया है, साधारण पानी में रहने वाली मछलियों की तुलना में समुद्री मछलियों को अधिक पानी पीने की आवश्यकता होती है। साधारण पानी तो थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए उनको पानी ज़्यादा, लेकिन खारे पानी से ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए उनको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती होगी, है ना। तो ये आपको सामान्य ज्ञान के लिए और जीके क्वेश्चन के लिए ये
प्रश्न यानी कि ये जो भी आपको बताया गया है इसमें, वो आपको क्या करना है, याद करना है और उसे अच्छे से याद रखना है ना। तो ये आपको भविष्य में भी उपयोग में आ सकता है। तो आपको घमेंडी मछली समझ में आया? तो घमेंडी मछली में जो भी होमवर्क अब तक आपके हिंदी के टीचर ने बताया वो आपको पूरा करके अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजना है, सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।